नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रताप सिंह आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें से कम 20 से 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चंस कंप्लीटली हो चुके हैं, ठीक है। तो आज उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आज चुनाव से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस है चुनाव से संबंधित, उसके बारे में उसको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत प्राप्त करके भी 1600 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े, ठीक है। आप जान रहे हैं 2 लोग हैं, कितने उम्मीदवार कितने हैं, 2 हैं, एक पहला मान लीजिए, एक दूसरा है, ठीक है। और अपने आप में हर नंबर 100% होता है। एक को मिला 30% मत, एक को मिला 30%, तो 100% अपने आप में था वो नंबर, ठीक है। मतों की संख्या कितनी थी, 100%, ठीक है, 100% मत था, उसमें 30% एक को मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 70% मिला होगा कि नहीं होगा, 70 + 30 मिलके ही तो 100 होगा, तो दूसरे को 70% मिला होगा। तो कह रहा है 1600 मतों से हार गया, एक उम्मीदवार 30% मत प्राप्त करके भी 1600 मतों से हार गया, यानी इसको 30 मिला तो दूसरे को 70 मिला होगा, यानी दोनों के अंतर से ये 1600 मतों से हार गया, 16,000 मतों से हार गया। तो यानी 70 और 30 का अंतर जो आएगा उसी के परसेंटेज, ये परसेंटेज की वैल्यू इस मतों की संख्या के इक्वल होगा, है ना। तो 40% बराबर 16,000, तो 1% बराबर होगा 16,000 बटा 40, ठीक है। तो काट लीजिए, 4 चौक 16, 400 आएगा, ठीक है। तो 100 और मतों की संख्या अपने आप में कितनी थी, 100% थी, कितनी थी, 100%, तो 100% बराबर क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, $40,000, यानी कुल मतों की संख्या कितनी थी, 40,000 कुल मतों की संख्या थी, जिसमें से एक को 30% मत प्राप्त किए, जो 16,000 मतों से हार गया था, इसलिए टोटल मत कितने थे, 40,000, ठीक है। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े, ठीक है। यहाँ कुल मतों की संख्या बता दी है, कुल मत 7500 मत पड़े, इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ठीक है। टोटल देखिए कितना मत पड़ा थे, 7500 मत टोटल पड़े हुए थे, ठीक है। टोटल कितने मत पड़े, 7500, ठीक है। इन मतों में से 20% मत अवैध हो गए, यानी अगर मतों की संख्या माने हैं तो वो भी तो अपने आप में 100% था पहले, ठीक है, उसमें से 20% मत अवैध कर दिए, तो वैध मत कितने बचे, यानी 100 में से 20% मत खराब हो गए, तो 80% मत वैध बचे कि नहीं बचे, यानी वैलिड बचे, ठीक है। तो 20% खराब हो गए, तो 80%, 7500 मत का 80% निकाल लिए, ठीक है, ये क्या हो गए, वैध हो गए। जिनमें से एक को मिला है 55% मत, एक को वैध मतों का कितना मिला है, 55% मत, तो ये सब क्या है, ये वैध मत है, इनका 55% एक को मिला है, तो ये दूसरे को क्या मिलेगा, इसको लिखेंगे दूसरे को मिला मत बराबर, ये तो देखिए टोटल मत था 7500, उसका 20% मत अवैध हो गए, बचे 80%, ये वैध हो गए कि नहीं हो गए। अब इस वैध मत का एक उम्मीदवार को मिला है 55%, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 100% था, उसमें एक को 55% मिला है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 45% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका 45% निकाल लेंगे, ठीक है। ये कट गया, इससे ये कट गया, 5 दूना 10, 5 45, 2 चौक 8, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना 75 × 4 × 9, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। अब ये देखिए 75, 4 × 5 = 20 और 4 × 7 = 28, 2 30, ठीक है। और 9 ×
900 टोटल कितने मत पड़े? 2700। टोटल कितने मत पड़े? 2700। वह दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले थे? 2700। इस दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? 2700 वैध मत मिले। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए। आप पहले देखिए, 2 उम्मीदवार थे, इनमें कुल मतों की संख्या 7500 थी, जिसमें से इन मतों में 20% मत खराब हो गए, तो बचा कितना? 80% मत पड़ा। ये वैध होंगे कि नहीं होंगे? यानी 7500 का जब 80% निकालेंगे ये वैध मत हो गए। अब इनमें से एक उम्मीदवार को मिला है 55%, तो दूसरे को कितना? 100 में 1% एक को मिला 55%, दूसरे को 45% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो दूसरे का इस वैध मत का 45% जब निकाल लेंगे तो ये टोटल वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो 2700 जो आएगा दूसरे मत उम्मीदवार का वैध मत प्राप्त होगा। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? देखिए यहाँ अनुपात में है और अनुपात में उसके बाद वृद्धि भी कर रहा है, परसेंट में वृद्धि कर रहा है। तो इस इसको करने के लिए हम अनुपात को पहले कोई नंबर दे देते हैं। ठीक है, रेशियो में ना रखे, इसको कुछ नंबर दे रहे हैं। मान ले लड़के कितने हैं? लड़के मान लेते हैं 3:2 है तो 300 इसको मान लेते हैं। लड़के कितने हैं? 300 मान लेते हैं। लड़कियां कितना मान लेते हैं? लड़कियां मान लेते हैं 200। ठीक है, अब ये बताइए 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले क्या होंगे? लड़कों की बात कर रहे हैं। छात्रवृत्ति लड़के छात्रवृत्ति ना लेने वाले, सॉरी, छात्रवृत्ति ना लेने वाले लड़के। देखिए 300 लड़के थे जिसमें 20% लड़के छात्रवृत्ति ले रहे हैं, यानी वो पैसा छात्रवृत्ति ले रहे हैं जो कि वजीफा आ रहा है। 20% ले रहे हैं तो 100 में 20% ले रहे हैं तो 80% क्या होगा? लड़के नहीं ले रहे हैं। तो वो पूछ के आराम से छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो पहले लड़के की संख्या निकाल लें। तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले लड़के कितने होंगे? 300 थे। 300 लड़कों में 20% नहीं ले रहे हैं लड़के छात्रवृत्ति, तो 80% तो ले रहे हैं ना, तो इसका 80% निकाल लेंगे। 8 3 24, 240 लड़के क्या हो रहे हैं? छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। तो 240 लड़के क्या हो रहे हैं? छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। 20% ले रहे हैं, 80% नहीं ले रहे हैं, यानी 240 लड़के नहीं ले रहे हैं। लड़कियों की संख्या भी इसी तरह निकाल लें। छात्रवृत्ति ना लेने वाले लड़कियां, तो ये 200 थी टोटल संख्या। इसमें 30% लड़कियां नहीं ले रही हैं, 30% लड़कियां छात्रवृत्ति ले रही हैं, तो ना लेने वाली संख्या क्या होगी? 70% होगी कि नहीं? 100 में 30% निकले 70%, 2 7 14, 140। ठीक है, अब ये लड़के 240 हो गए और 140 लड़कियां होगी। टोटल विद्यार्थी यही तो होंगे, तो 0 4 4 8 2 1 3, 380 विद्यार्थी हो गए। कितने में? टोटल 3 2 5 संख्या में। ये प्रतिशत निकालने के लिए क्या होगा? विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा पूछ रहा है ना, तो प्रतिशत बराबर क्या होगा? विद्यार्थियों की संख्या बटे टोटल संख्या। टोटल संख्या 500 है ना, गुणे 100, तो 5 7 35, 36 37 38, 5 6 30, यानी 76% जो विद्यार्थी हैं वो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। 76% जो विद्यार्थी हैं वो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया और 98 मतों से चुनाव जीता। कुल कितने मत पड़े? ठीक है,
देखिए 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अच्छा ये बताइए, जो 68 मत अवैध घोषित कर दिए जाएंगे वो कब कर दिए जाएंगे? यानी ये जो अवैध घोषित कर दिए गए यानी चुनाव तो हुआ होगा ना, मत पड़े होंगे, मत पड़ने के बाद किसी कारणवश अवैध घोषित कर दिए जाएंगे ना। पहले मत तो पड़ा होगा, लोग वोट तो दिए ही होंगे। 68 मत जो अवैध घोषित कर दिए गए वो तो पढ़ने के बाद घोषित किए गए ना। इसीलिए जो भी मत होगा वो हमेशा 100% पर ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। यानी 2 उम्मीदवार थे, वो टोटल मत 100% होता है। एक उम्मीदवार को 52% मिला है तो दूसरे को क्या मिलेगा? 48, ठीक है। एक को 52% मिला है तो दूसरे को क्या मिलेगा? 48% मत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, ठीक है। अब एक को 52% मिला है, दूसरे को 48, 52% मत प्राप्त किया और 98 मतों से चुनाव जीता, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 4%। यही 4% इस 98 मतों से जीतने के इक्वल होगा कि नहीं होगा? 52% प्राप्त किया है यानी 48 से ज़्यादा है, तभी तो ये 98 मत से जीता होगा। यानी 4% 98 के मत के इक्वल होगा। तो 1% किसके इक्वल होगा? 98/4। तो 100% किसके इक्वल होगा? 98/4 × 100। 4 दूना 8, ठीक है, और 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16 और 4 पचे 20, यानी 2450 मत पड़े थे, ठीक है। 2450 मत पड़े थे, जिसमें 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए थे। यानी इसमें 68 मत और ऐड होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि इसको तो ये 68 मत और होंगे। 6 5 11, 4 1 5 2, 2518। टोटल कितना है? 2518 मत पड़े। ये 68 मत क्यों ऐड किए? क्योंकि चुनाव तो हुए थे, उसमें 2518 टोटल मत पड़े हुए थे, उसमें 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए थे। तो बचा कितना था? 2400 मत, 2450 मत। उसमें 2450 मत में एक को 52% मिला था, दूसरे को 48 मत मिला था, जिसकी वजह से ये 98 मतों से जीत गया था, ठीक है। तो टोटल कितने मत पड़े? टोटल कुल 2518 मत पड़े हुए थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सेब की टोकरी में 20% सेब खराब हैं यदि टोकरी में अच्छे सेब 16 हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, टोकरी में हम मान लेते हैं 100% सेब थे। कितने थे? 100% थे, जिसमें 20% सेब खराब हो गए। क्या हो गए? खराब हो गए। 20% सेब खराब हो गए, तो बचा कितना? 80% सेब सही बचा कि नहीं बचा? 80% सेब क्या हुआ? बचा। जब 80% सेब सही बचे हैं तो यही संख्या 16 है कि नहीं है? अच्छे सेबों की संख्या 16 है कि नहीं है? यानी 80% बराबर 16। कुल सेब 100% निकालेंगे, पहले 1% निकालेंगे, 16/80। तो 100% बराबर क्या होगा? 16/80, 16/80, 16/80 × 100। ये 0 0 8 दूना 16, 10 दूना 20। टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या कितनी थी? 20 थी, ठीक है। 20 थी अच्छे सेबों की संख्या, जिसमें 20% सेब खराब हो गए थे, तो बचे कितने थे? 16, ठीक है। तो कुल सेबों की संख्या 20 थी, जिसमें 20% सेब खराब हो गए, बचे कितने थे? 16 अच्छे सेब थे, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर, ठीक है। तो 30% अगर कमी कर दे रहे हैं, 100 में मान लीजिए क्रय मूल्य 100, मान लीजिए फलों का मूल्य 100% रहा होगा, उसमें 30% कमी कर रहे हैं, तो बचा कितना? 70, ठीक है। और बिक्री मूल्य में 40% अधिक कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया? 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140 हो गया, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो लिखेंगे विक्रय मूल्य पर प्रभाव, विक्रय मूल्य पर प्रभाव इक्वल टू, देखिए 30% कमी किए तो बचा कितना? 70%, और उसकी बिक्री में 40% अधिक करे यानी वृद्धि हुआ 140, तो 70 × 140/100। 4 7 7 चौक 28,
7 एकम 7 तो 9 यानी 98। और विक्रय मूल्य पर प्रभाव क्या पड़ा, यानी 2% की कमी, क्योंकि 100% विक्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा। जैसे क्रय मूल्य जो था 100% पे था तो 70 बचा, 30% कमी कर दिया 70 बचा, उसका विक्रय मूल्य भी 100% था लेकिन 40% अधिक हुआ तो 140 हो गया, तो विक्रय मूल्य भी तो अपने आप में 100% रहा होगा। तो उस पर जब उसको उसकी वैल्यू जब फाइंड आउट करते हैं तो पता क्या हो रहा है, 98 मिल रहा है, तो यानी ये भी तो अपने आप में 100% था जिसमें 2% कम हो जा रहा है, यानी इसमें कहेंगे क्या, विक्रय मूल्य पर 2% की कमी हुई। विक्रय मूल्य पर 2%, 100 में से 98 घटाएंगे क्या होगा, 2 बचा भाई, यानी 2% की क्या होगी, कमी होगी। विक्रय मूल्य पर क्या होगी, कमी का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है भाई, मूल्य पे 30% की कमी हुई यानी 70 बचा, विक्रय मूल्य पर 40% की अधिक हुई, ये भी 100 था 140 हो गया। अभी विक्रय मूल्य पर प्रभाव पूछ रहा है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य प्रभाव क्या होगा, 70 × 140 बटा 100, 7 14 7 98, यानी 98 आया। ये भी तो 100% रहा होगा अपने आप में, लेकिन 98 ही आया, इसका मतलब 2% की